रही है, आपका मेजॉरिटी काम क्लास में हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, अब बात है कि शॉर्ट नोट्स हमें बनाने कैसे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं और मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। राइट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, आपको पहले हेडिंग्स अपनी इंपॉर्टेंट रखनी है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं वो रखने हैं। ड्रॉ डायग्राम इफ नेसेसरी, क्योंकि बाद में जाके हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यस मेरे पास डायग्राम दिमाग में है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने नोट्स को जबरदस्ती बल्कि करूंगा, बनाने में छोटा बनाने में टाइम और लगेगा, प्रिसीशन चाहिए, अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत करिए। इफ नेसेसरी है, आपको लगता है कि यार डायग्राम से मैं बहुत सारी चीजें लेबलिंग करके जल्दी सीख लूंगा, तो वो करना। ग्राफ्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि जेई में ग्राफ्स के ऊपर हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें लिख लेने चाहिए। अब आपने कई बार सुना होगा कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स या दूसरे के नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। रीजन बीइंग, जब बच्चा क्लास कर रहा होता है तो आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट लग सकते हैं, किसी को सिर्फ 2 लग सकते हैं, किसी को लगता है कि यार ये तो बकवासी है, तो मेरे को पता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपने उस बच्चे के ले लिया जिसने कहा कि यार मेरे को तो ये सब पता है, मैं तो नोट्स में बस वही लिखूंगा जो मेन चीजें, आपके उसके नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, सबका कैलिबर अलग है, सबका पोटेंशियल अलग है, राइट। तो आपको ये चीज अपने लिए करनी पड़ेगी। नो नीड टू डेकोरेट, ये खासकर कुछ अच्छे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए। ठीक है, हाँ, कि भाई फूल पत्ती बना के नोट्स नहीं बनाने हैं, उसमें रंग नहीं भरना है। अब आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं। डोंट इलैबोरेट थिंग्स, ठीक है। इलैबोरेट थिंग्स कहने का मतलब, कुछ बच्चे जो नोट्स हैं, जैसे होता है ना भाई फर्रे बनाने की आदत है स्कूल में, है ना, तो पूरे नोट्स को बस छोटा 0 साइज का जीरोक्स करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें हैं ना, आप सारी चीजें नहीं लिखनी है भाई। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो सर ने पढ़ा बस उसको छोटा कर देंगे, ठीक है, बाद में फर्रे का भी काम बनाएगा हमारे एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टेक मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। अगर आपके शॉर्ट नोट्स उससे भी ज्यादा मोटे हो गए, ठीक है, जितने लेक्चर्स के थे, तो फायदा क्या हुआ, राइट। डोंट राइट क्वेश्चंस। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चंस लिखने हैं, नहीं भाई, आप क्वेश्चंस क्यों लिखेंगे? आपके नोटबुक में अगर क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, अब इन केस यू कांट मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये बात भी सच है कि इतना टाइम स्टार्टिंग में तो आप सभी लोग बहुत रेगुलर हैं, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन जब लेक्चर्स 6 डेज अ वीक होंगे, जब लेक्चर्स 6 डेज अ वीक होंगे, तब आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और मैं उससे पहले आप लोगों को तैयार भी कर दूंगा उस चीज के लिए। ठीक है, दूसरे के शॉर्ट नोट्स के साथ कभी आपको फायदा नहीं मिलेगा, दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, जब आप रियलिटी में खुद से जब पढ़ते हैं ना बेटा, और खुद की चीजें लिखते हैं, देखो मैं आपको विद टाइम बताऊंगा कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं, कि जब भी आप किसी चीज को सीखते हैं, उसके सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप लिख के सीखते हैं, या तो आप देख के सीखते हैं, या तो आप सुन के सीखते हैं। ये 3 प्रोसेस है हमारे लिए। ठीक है, कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने बोर्ड पे देखी, आपको खटाक से याद हो गई, कई चीजें हुई जो मैंने बोली तो आपके दिमाग में बैठ गई, और कई बार आपको कलम चलानी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको फायदा तब मिलेगा जब वो आपके हाथ के होंगे। लिटरली बता रहा हूं, एक बार शॉर्ट नोट बनाने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप उससे रिवाइज करेंगे तो 19 लेक्चर्स का 1-1 घंटे में रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का। अपने पेजेस के ऊपर, अब कई बच्चे होते हैं कि सर हमें अलग से करने में बड़ी मौत आती है, तो देखो इसका एक सोल्यूशन है। ये मैंने शिवेंदु सर से सीखा था। ठीक है, शिवेंदु सर ने भी बताया था बच्चों को शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप कभी भी ध्यान से सुनना बेटा ये चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आप कभी भी लिख रहे हैं, आपकी नोटबुक में ना एक ऊपर एक हमेशा एक लाइन खींच लो, या एक ऊपर एक स्पेस छोड़ दो। आप जो भी क्लास की चीजें हैं वो यहां पर लिखो, और क्लास खत्म होने के बाद जो भी जैसे क्वेश्चन था, कोई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगा यार ये क्वेश्चन मेरे को सही में ध्यान रखना चाहिए, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट। वैसे तो ये बताने वाली चीजें नहीं है, तो कॉमन सेंस की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को जरूरत है तो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। और जो आपने ऊपर एम्प्टी स्पेस छोड़ा है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो आपने छोड़ा है, इसमें आप अपने फॉर्मूले और ग्राफ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपकी ये सारी छोटी छोटी एक पेज में जो भी क्रक्स है, जो भी शॉर्ट में है, सारी चीजें आपके ऊपर आ गई। आप ऊपर वाली सारी चीजें देखें। अगर आपको कहीं डाउट आए तो आप उस पेज पर जा सकते हैं कि जो भी आपका डाउट था। ठीक है, तो अपने पेज के ऊपर स्पेस रखिए हमेशा वाइल रिवाइजिंग, राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। हाँ, ओके। आइए अब बात आती है सर शॉर्ट नोट्स दिखते कैसे हैं। ठीक है, जो मैंने पिछले साल